नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से को स्पॉन्सर्ड बाय नेसोल। दोस्तों, हमारे जो मेन स्पॉन्सर्स है केंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ऑफ आवर स्टेट। बहुत चीज़ें बनाया है इन्होंने ट्रिम्स बनाया, दे आर मेकिंग FTI and they have also been involved in NIT constructions. And then नेसोल के बारे में मैं बता दूँ, it's a coaching institute that not just focuses on your academics, but it also focuses on your mental wellness and all that. So those are our main sponsors, and then our food partner is Jay's Jaika Restaurant, and then Mockingbird Kitchen, and also Gumsar's Dining. Three wonderful restaurants that are doing wonderful service for the people of Arunachal Pradesh. And then our hospitality partner is the Pips Hotel and the Obsidian Blue Hotel, two very important hospitality institutions of Itanagar. And then दोस्तों और भी है हमारे पास. And then after that we have our Heritage Arunachal Kitchen. Yes, that's another upcoming restaurant that's doing a wonderful job for the people of Itanagar. And then after that we also have our media partner. Our media partner is MPL News and none other than Arun Bhumi channel. And ladies and gentlemen, we have also added a beauty partner, and that beauty partner is Topsy Salon. So my dear friends, having done with the sponsors, now चलिए important मुद्दे पे आते हैं. दोस्तों, I'm very excited today. And why am I excited? I'm going to tell you. Today we have the youngest guest at the Tyson Talk Show. ना सिंगल डिजिट उम्र वाला एक बच्चा है हम लोगों के पास, लेकिन अगर मैं उनके कारनामे आपको बताऊं तो यू विल बी सरप्राइज ना। तीन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीत चुका है वो बच्चा। ही हैज़ वन 3 वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स। ही हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया, he has represented Arunachal Pradesh, and he has made each and every one of us proud. Ladies and gentlemen, I am very proud today in presenting before you Mr. Gato Sora, the badminton prodigy of Arunachal Pradesh. Gato? नमस्ते। हाय बोलो सबको। नमस्ते। तो गतो नर्वस है क्या? थोड़ा भी नहीं नर्वस? ओके, हमको देख के डर तो नहीं लग रहा है ना? See the confidence in the kid. So गतो हम कुछ आपको पूछेगा। आप हमको ना आपको जैसे बोलने मन है, जैसे स्टाइल में बोलने मन है, हिंदी में बोलने मन है, जो भी जैसे भी बोलने मन है, आप हमको ऐसे जवाब दो, ठीक है? तो गतो सबसे पहले तो हमको ये बताओ ना, फर्स्ट टाइम बैडमिंटन रैकेट कब पकड़ा था, याद है? कब पकड़ा था? 3 इयर्स में। 3 इयर्स? आपको याद है ना, आबोआ ने बताया आप 3 इयर्स था बैडमिंटन रैकेट उठाते समय बोल के। हमको याद है। याद है? ओह, शार्प मेमोरी। बैडमिंटन मतलब ऑफ कोर्स आपका पापा शायद, आपका पापा आरजीयू में इज़ अ प्रोफेसर एट आरजीयू, राइट? तो आरजीयू में तो सब बैडमिंटन खेलता है ना। तो आप घर में खेला ना, ऑडिटोरियम जाके कभी दिन उठाया रैकेट, याद है? उतना याद है? कहाँ में जाके उठाया था? अभी भूल गया? इट्स ओके। नहीं, हो जाएगा, बाद में मिला लेगा हम लोग, ओके? हाँ, तो कुछ नहीं है, लेकिन आप 3 साल का था ना, जब बैडमिंटन रैकेट उठाया था। तो आप जब रैकेट उठा के जब खेलना शुरू किया था ना, तो शुरू से बड़ा लोग का साथ खेलता था ना, अपना दोस्त लोग का साथ भी खेलता था? बड़ा का साथ ही सीधा खेला है। छोटा का साथ खेलने में मज़ा नहीं आता था ना? डायरेक्ट खेला ही नहीं आप छोटा लोग का साथ? खेला है, कभी बड़ा लोग का साथ खिलाता था पापा। ओह, अब वो बड़ा लोग का साथ खिलाया था। मतलब पापा को शायद लग गया था होगा आप अच्छा बैडमिंटन खेलेगा बोल के ना। तो तो आपको अपना ईयर्स पता है, कितना ईयर्स है? हाँ, 8 इयर्स। सितंबर 25 को 8 इयर्स हो जाएगा। और ये सितंबर 25 को 8 इयर्स हो जाएगा। अरे वाह, बर्थडे बहुत सामने है आपका, तो बर्थडे भी बहुत सामने है। तो माय गॉड, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज जस्ट एन 8 ईयर ओल्ड किड। याद करके देखिए, आप जब 8 साल का था तो क्या कर रहा था, थोड़ा सोच के देखिए। आई एम श्योर प्रोफेशनल बैडमिंटन तो नहीं खेल रहा था होगा। आप याद करके देखिए, आप 8 साल का उम्र में क्या कर रहा था। हम तो बोलने भी दिल नहीं है ना 8 साल का उम्र में क्या कर रहा था।
तो आप ये बार को आप 8 इयर्स हो जाएगा। हाँ। तो आप जब फर्स्ट टाइम आप जब बाहर खेलने के लिए गया था ना, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में, अपना ईयर्स याद है कितना था? 7। 7 इयर्स में बाहर गया। हाँ। ओके। कि अभी तक आप टोटल कितना कंट्री जा चुका है, याद है? 3। 3? हाँ। कौन कौन सा कंट्रीज गया? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। वाओ। 8 year kid, he has gone to 3 nations ना। आप कितना देश जा चुका है अभी तक? हम तो इंडिया में हैं अभी तक। आप 3 कंट्री गया है। और हमें मज़ा आया जाके। हाँ। क्या चीज़, और तीनों में से सबसे अच्छा कंट्री कौन सा लगा आपको? तीनों ही अच्छा लगा। तीनों ही अच्छा लगा। वाह। और मतलब जब आप बाहर गया था ना खेलने के लिए, बैडमिंटन जब बाहर खेलने के लिए गया था, तो आपको मतलब लगा है क्या, आया ये लोग तो बहुत खतरा खेलता है, ये लोग तो बहुत खतरा खेलता है, ऐसे लगा था ना? ऐसे नहीं लगा, इतना कुछ भी भी नहीं लगा? ऐसे नहीं, तब फाइट करेगा बोल के डरने लगा हमको। ओह, डरने लगा। ओह, आपको कौन सिखाता है बैडमिंटन खेलने? साई कुमार बोल के और डेविड नोमले। ओके ओके ओके, दोनों सिखाता है। साई कुमार और एक कौन बोला है? डेविड नोमले। डेविड नोमले। गोमले। हाँ। ओह, मीन्स आपका एक कोच, जो आपका कोच सर जो दोनों आपका अरुणाचल, नहीं, एक अरुणाचल का है ना? बेंगलोर का है। ओह, एक बेंगलोर का है। हाँ, एक अरुणाचल। तो आप बेंगलोर जाके सीखता है ना, वो लोग यहाँ आके सिखाता है वो आपको? बेंगलोर जाके। ओह, बीच में बेंगलोर जाते रहता है। हाँ। तो कौन ले जाता है जब बेंगलोर जाता है, तो कौन ले जाता है आपको? मम्मी का साथ। मम्मी का साथ जाता है। और मम्मी आपको ले जाता है। हाँ। मम्मी भी उधर बहुत हेल्प करते थे हमको। मम्मी भी बहुत हेल्प करता है। वाह, मम्मी क्या क्या हेल्प करता है आपको? सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना देगा, फ्रूट्स काट देगा, फिर रेडी करेगा, फिर कोचिंग देगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे ऐसे। फिर आके खाना बनाते रहते हैं। ओह वाह, मम्मी बहुत हेल्प करता है। हाँ। वाह 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 वाह। और आप जो ना, जब आप वहाँ में जब आप प्रैक्टिस करने जाता है ना, तो आपको अपना मतलब क्या बोलेगा, अबो का याद आता है, घर का याद आता है, आरजीयू याद आता है, हाँ। कैंपस याद आता है? बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू दैट द किड्स फादर इज़ अ वर्किंग प्रोफेसर एट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। हम बहुत ही जल्द उन्हें भी बुलाएंगे, वो उनकी माता भी आई हुई है। सो both the parents are also here and we are going to get inside their heads and try to find out ना, मतलब ऐसा प्रोडिजी जीनियस बच्चा पैदा करने का क्या सीक्रेट है, थोड़ा जानने के लिए ट्राई करेंगे। हम लोग जुड़े रहिए हमारे साथ ना। तो आपको ना पूछने के लिए बहुत कुछ है हमको ना, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा है आपको हम क्या क्या पूछेगा ना। मतलब जब आप खेलने गया था ना बाहर में जब गया था ना, तो आपका सबसे मतलब डिफ़िकल्ट वाला मैच कौन सा था, याद है अभी तक? सिंगापुर। ओ, सिंगापुर का लड़का का साथ खेला था ना? तीन कंट्री टफ था। 10 कंट्रीज? नहीं, 3 कंट्री। ओ, 3 कंट्रीज टफ था। हाँ। कौन कौन सा था वो? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। ओ, ये तीनों ही टफ था। हाँ। ओ, सिंगापुर का लड़का बहुत खतरा था खेलने के लिए। हाँ। वाह, लेकिन आप जीता ना। वाह, सिंगापुर वाला लोग मतलब क्या बहुत उड़ के स्मैश मारता है क्या ना? ऐसा नहीं, क्या क्या चीज़ बहुत डिफिकल्ट लगा वो लोग का? आप नेट प्ले डिफिकल्ट लगा ना, स्मैश डिफिकल्ट लगा? नेट सब लोग अच्छा होता है। ओ, अच्छा होता है। बट फिर भी आप जीता है ना। वाह, क्या खा के जीता? इकू खा के जीता ना, चिप्स खा के जीता? क्या खा के जीता? हाँ। मतलब आप बैम्बू शूट खा के जीता? बैम्बू शूट खाता है ना, नहीं खाता है? खाता है। मीन्स ग्राउंडेड है लड़का। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले विथ हिम ना, एंड यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड ना। मतलब अंदर से एक मतलब क्या पूछेगा ऐसा हो रहा है। एंड देन तो आप अभी तो आप बैडमिंटन खेल रहे हैं ना, अभी आप मतलब आप तो बहुत छोटा है अभी एक्चुअली आपका, आप इंजॉय करता है, बहुत बहुत इंजॉय करता है बैडमिंटन खेलने। मज़ा लगता है, बहुत मज़ा लगता है। तो अभी तो आपका इंजॉय खेलने का, लेकिन कुछ दिल में कुछ सोच के रखा है क्या, थोड़ा बड़ा होने दो, ये टूर्नामेंट जीतेगा, वो टूर्नामेंट, ऐसा कुछ सोच के रखा है आप? वाह, क्या जीतेगा सोचा है? ओलंपिक्स जीतेगा सोचा है। खूब ट्रेनिंग हो रहा है उसके लिए। ट्रेनिंग में सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है गतों को, सबसे मुश्किल क्या लगता है ट्रेनिंग में? मल्टी।
मल्टी वाला जो, और मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद खाना पीना में भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है होगा, मतलब ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे कुछ कुछ है? हाँ क्या 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 चीज़ है जो आपको मत खाओ बोलता है? क्या क्या चीज़ को मत खाओ बोलता है? कोच जो हाँ हाँ, कोच या आपका डॉक्टर। स्ट्रीट फूड नहीं खाना बोलता। स्ट्रीट फूड खाने अच्छा लगता है? नहीं खाना बोलता। हाँ, नहीं खाना है बोलता है, लेकिन आपको सच एकदम दिल पे हाथ रख के सच बोलो तो खाने अच्छा लगता है? खाने अच्छा भी नहीं लगता है? अरे वाह ना, ही इज़ अ वेरी डिटरमाइंड किड ना, मतलब बहुत अच्छा से ही शील्डिंग हिज माइंड सो नाइसली फ्रॉम मी ना। तो आपको लाइक स्ट्रीट फूड अच्छा ही नहीं लगता है? खाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है आपको? एवोकाडो, इडली, डोसा ये सब। एवोकाडो अच्छा लगता है? ओह, एंड इडली डोसा ये सब अच्छा लगता है? आपका कोच बेंगलोर का है बोल के आपको वो इडली डोसा तो नहीं खिला रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना? बेंगलोर जा जाके इडली डोसा खा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? सच ए क्यूट पर्सनैलिटी ना। एंड देन गए तो ओलंपिक्स में आप मेडल लाएगा बोल के सोचा हुआ है ना? तो आप कितना मेहनत करता है उसके लिए हमको बताओ तो। नॉर्मली आपका मतलब जो डेली रूटीन होता है ना, सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करता है, आप एक बार बताओ तो हमको। सुबह 5 बजे फिटनेस करता है। 5 बजे फिटनेस करता है? 5 से 7। 5 से 7? हाँ अब 2 घंटा एक्सरसाइज करता है हर सुबह? हाँ। ओह माय गुडनेस। और फिर कोचिंग के लिए 9 से 1 बजे तक। 9 से 1 बजे, फिर दिन भर कोचिंग? हाँ, फिर उसके बाद goodness. 4 से 7:30। 4 से 7:30 फिर? हाँ तब तो आप ऐसा होता होगा घर में आते ही ऐसे मतलब बेड में डायरेक्ट ऐसे गिर के सो जाता होगा? बहुत टायर्ड हो जाता होगा? माय गुडनेस। ओके, लाइक आई डोंट नो ना, दर्शकों आपको कैसा लग रहा है पता नहीं, बट हमको तो बहुत शर्म लग रहा है, यू नो। आई मीन वर्किंग आउट 5 to 7 एवरी मॉर्निंग करता है ना, हफ्ता में संडे को छुट्टी का मतलब आप सुबह जो उठता है ना तो हर सुबह उठता है ना, मतलब संडे को थोड़ा रेस्ट करने मिलता है ऐसा है? संडे को थोड़ा रेस्ट कर। बाकी 6 का 6 दिन सुबह 5 बजे 5 बजे मतलब आप एक्सरसाइज शुरू कर देता है? वाह 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 वाह। एंड देन आपका जो और आपको लगता है आप ओलंपिक में आपको लगता है आपको मेडल मिलेगा? आप लगता है मिलेगा? लगता है मिलने से बहुत खुशी होगा ना? सबसे ज़्यादा खुशी कौन होगा? मम्मी पापा और हम। मम्मी पापा और आप खुशी होगा? वाह, इतना अच्छा है। और तो आपको और एक चीज़ पूछेगा ना, स्कूल जाने अच्छा लगता है ना नहीं लगता है? नॉर्मल वाला स्कूल, बिना कोचिंग वाला स्कूल? स्कूल भी जाना अच्छा लगता है। क्या के लिए अच्छा लगता है? दोस्त लोगों को मिलने के लिए अच्छा लगता है ना, पढ़ने के लिए भी अच्छा लगता है? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए सच में अच्छा लगता है? पढ़ाई में कैसा है आप, लाइक मतलब लाइक ऐसा लाइक बहुत बहुत आगे बहुत 90-80 ऐसे मार्क्स लाता है ना? ठीक ठीक ही है? आप बताओ। 80। 80s में लाता है? वाह, कौन सा स्कूल में जाता है आप? लिटिल स्टार। लिटिल स्टार कहाँ में है वो? ये नाहरलगुन। ओह, नाहरलगुन लिटिल स्टार में जाता है। तो आप जब गए तो जब आप स्कूल में ऐसे जा रहा होता है ना, तो आपको दोस्त लोग पहचानता है आपको? बोला ओह ये तुम ये क्या बोलता है, मेडल जीत के आए, मेडल जीत के आए ना, ऐसे बोलता है वो लोग? कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? ओह, और उसका बाद आदमी लोग ऐसे आपका साथ सेल्फी लेगा ऐसे करता है? मतलब फोटो खींचेगा तो अभी तक किया है ऐसे आदमी लोग? करता है? कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना? वाह। An 8-year-old kid, you know, living the life of a superstar that he actually deserves ना, बिल्कुल डिजर्व करता है आप ना गतो, और मेहनत तो और करते रहेगा होगा। एंड देन गतो को बैडमिंटन को छोड़ के और क्या क्या अच्छा लगता है गतो को? स्विमिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल। मतलब सब स्पोर्ट्स खेलता है? स्विमिंग कहाँ में करता है आप? स्विमिंग मतलब बेंगलोर जाने से करता है ना? इधर अरुणाचल मतलब इधर बेंगलोर में। और इधर नाहरलगुन में कहीं है स्विम करने? नाहरलगुन आरजीयू में कोई जगह है स्विम करने का? ओह, स्विमिंग पूल्स में जाके करता है ना? ओह, एंड देन साइकिलिंग? हाँ। साइकिलिंग भी बहुत अच्छा लगता है? फुटबॉल भी अच्छा लगता है? तो सब स्पोर्ट्स अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स को छोड़ के कुछ और करता है? गाना वाना गाता है, डांस वांस ना, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है? गाना गाने अच्छा लगता है? वाह, तो कभी नहीं सोचा है कि हम सिंगर बन के देखेगा, ऐसा नहीं सोचा है कभी? स्पोर्ट्स प्लेयर ही बनेगा सोचा था। स्पोर्ट्स प्लेयर छोटा सा ऐसे सोचा,
छोटा से मतलब छोटा ही है अभी, ओके। ओके तो माय गुडनेस, आपको और एक दो चीज़ हम पूछेगा होगा। आप जो ना मतलब ये तो आप अभी तो आप छोटा बच्चा है कि नहीं, छोटा बच्चा है अभी, अब तक से बैडमिंटन खेला है। कभी कभी सुस्ती लगता है आपको, मतलब थोड़ा लेज़ी हो जाता है कभी कभी, अरे आज नहीं उठेगा क्या, आज थोड़ा ज़्यादा सोएगा, ऐसा होता है कभी? कभी भी नहीं होता है? सच बोल रहे, कभी नहीं होता है? वाह, हर दिन मतलब बहुत खुशी खुशी उठता है आज तो, मतलब और फिटनेस 2 घंटा जो आप करता है ना, 2 आवर्स, ओके, 2 घंटा जो आप फिटनेस करता है बोला है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आज थोड़ा जल्दी छुट्टी करेगा क्या, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल नहीं होता है। वाह, सुबह क्या क्या करता है फिटनेस में, थोड़ा बताओ तो हमको। रनिंग कितना कितना देर तक रनिंग करता है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, आधा घंटा रनिंग करता है आप? वाह, एंड देन के बाद थोड़ा पुशअप सिटअप्स सब मारते हैं। पुशअप सिटअप मारता है? आपका कितना कितना 6 पैक एब्स है ना, 8 पैक है, कितना पैक है अभी? 4 अभी कितना पैक है? 4 पैक, ओके 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 ओके। तो अभी 4 पैक निकला ना, और कितना पैक तक निकालने मन है आपको? 8 तक निकलेगा ना। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, लाइक बैडमिंटन बोलो, फुटबॉल बोलो, जो भी बोलो, फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? एंटोसन विक्टर और ली जिया। एंटोसन विक्टर और ली जिया। कौन सा वो, ये ली वाला जो कौन सा कंट्री का है? मलेशिया। एंड द अदर वन, दूसरा वाला डेनमार्क का है ना? 2 डेनमार्क। और इंडिया से एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन और वो कदम भी। वाह, आप सबको देखता है? हाँ, सबको देखता है ना। एंड देन बैडमिंटन को छोड़ के ऐसे कुछ कार्टून वार्टून ये सब देखने के लिए अच्छा लगता है? एनीमे ये सब नहीं देखता है? हाँ, सच में नहीं देखता है? बैडमिंटन ही देखते हैं। जब भी फ्री टाइम मिलेगा बैडमिंटन ही देखता है? हाँ। ऑल दोज पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, बच्चा को कार्टून मत दिखाइए, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग मत दिखाइए ना। कार्टून नहीं देख के यहाँ तक पहुँचा है, शायद कार्टून देख के बैठ रहा होने से आप भी शायद यहाँ में डोरेमोन करके बैठे। डोरेमोन अच्छा लगता है? मालूम है कौन है डोरेमोन? नहीं देखा। डोरेमोन को जानता है कौन है? हाँ। ओके, जानता है तो ठीक है। आपको बात करके बहुत अच्छा लग रहा है ना? आपको अच्छा लग रहा है बात करके? सच में बोल रहे, अच्छा लग रहा है? वाह, अच्छा है। हम लोग अभी ऐसा करेगा, थोड़ा देरी के लिए रुकिएगा होगा। उसके बाद आपका आना आबो को हम लोग बुलाएगा होगा, आना आबो को बुलाएगा ना, वो लोग आने से ऐसे चुप मत हो जाओ, हाँ ठीक है? किसका साथ ज़्यादा फ्रैंक है? आबो आने से। हाँ, किसका साथ ज़्यादा, मतलब दोस्ती किसका साथ ज़्यादा है? दोनों, आबो आने दोनों का साथ ही है। हाँ। और भैया का साथ भी। ओ, भैया का साथ भी है। भैया क्या करता है आपका? सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल में है। ओ, भैया भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना? इतना नहीं है वो? ऊपर में ही है भैया। वो पढ़ाई करता है अभी? ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए रुकेगा होगा, उसके बाद आपका आना वो को बुलाएगा, हाँ। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर, आई वुड से मास्टर, नॉट इवन मिस्टर, मास्टर गतोसोरा। 8 साल ना, मुझे माफ़ करना दोस्तों ना, ज़्यादातर बात तो हम ही कर दिया बेचारा। यू नो, हिज अचीवमेंट्स आर सो मैग्नेनिमस। इतना बड़ा अचीवमेंट इन्होंने किया है कि बातें बहुत बुलवाने का मन होता है इससे, बट इज जस्ट अ किड, एन 8-year-old किड, ओके। एंड एक 8 साल का बच्चा जितना बात कर सकेगा एक कैमरा सेटअप के सामने, बहुत अच्छा बात किया इन्होंने ना। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम लोग रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे मास्टर गतोसोरा के पेरेंट्स से। सी यू ऑन द अदर साइड। JS जायका फाइन डाइन इन और मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में आप सभी का स्वागत है। रेस्टोरेंट का माहौल आपको ताज़ा और घरेलू महसूस कराता है, जिसमें शामिल है लाइव म्यूजिक स्क्रीनिंग और लाइव किचन। जेएस जायका अच्छे भोजन परोसने में विश्वास रखता है। पारिवारिक समारोह
और विशेष अवसरों के लिए सबसे सही जगह है। हमारे केयरिंग और प्रतिबद्ध कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको हमारे रेस्टोरेंट में शानदार अनुभव हो और आपको किंग क्लास ग्राहक सेवा प्रदान करने में सक्षम हो। चेस जायका का पता है बैंक तिनाली नियर SBI ATM ईटानगर। So, ladies and gentlemen, we are back once again with the Kenge Construction Company presents the Tyson Talk Show co-sponsored by Nesol. We are in conversation with Gato Sora and now we are joined by his parents. ना तो चलिए पेरेंट्स का व्यू पॉइंट भी बहुत बहुत ज़रूरी है जानना ना, बिकॉज जितना बच्चा ने मेहनत किया है उतना ही मेहनत शायद पेरेंट्स ने किया है, इफ़ नॉट फिजिकल देन डेफिनेटली मेंटली ना, इट्स साइकोलॉजिकल बैटल ना। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे गतो सोरा सर के पेरेंट्स को। सर प्लीज़ वेलकम टू द शो। मैम प्लीज़ वेलकम टू द शो। तो सर ऑफ कोर्स आई कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू, बट सर व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वंस टू आवर ऑडियंस। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। आप कौन? मेरा नाम डॉक्टर मरफे सोरा। हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अभी एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मेरा 2 बेटा है और दोनों बेटा अपना अपना फील्ड में ठीक ही कर रहे हैं। एक तो सैनिक स्कूल में है जी। और एक केल में आगे जा रहे हैं। वाह। तो आई एम हैप्पी एज ए पेरेंट। ओके देन मैम काइंडली आप एक बार जस्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। मेरा नाम मिसेस बीन योदू सोरा, तो मैं गत्तो की मम्मी हूँ। ओके गत्तो की मम्मी है ना, अल्टीमेट इंट्रोडक्शन ना। तो सबसे पहले तो सर आपसे ही पूछेगा ना, मतलब लाइक आई थिंक द क्वेश्चन इन एवरीबडीज माइंड ना, मतलब जब गत्तो मतलब गत्तो ने भी नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोग दोनों में से ही होगा या आप लोग दोनों ही होगा जो देखा है कि बच्चा में मतलब वो स्पिरिट है ना सर। सो काइंडली टेक अस टू द जर्नी ना, मतलब वो मोमेंट कौन सा मोमेंट था कि आपको लगा कि मतलब नहीं मेरा बेटा को हम ना, मतलब मेरा बेटा तो नाम आगे ले जाएगा सर। विच वाज दैट मोमेंट सर? निगतो ने पहले बताया था कि 3 या 4 इयर्स 3 साल आधा ऐसे में। तो एक्चुअली मैं तो बैडमिंटन थोड़ा सा खेलता था, मतलब अपना लेवल पे लोकल प्लेयर टाइप का मैं। तो गतो मुझे फॉलो करता था एक्चुअली। खेलने का मैं खेलने जाता था तो छोड़ता नहीं था। तो जाके भी ऐसे बच्चा रहता है कि कोर्ट में चुपचाप बैठता है, वैसे मोबाइल देख के बैठता है। लेकिन गतो का थोड़ा बिहेवियर ऐसे नहीं था। वो तो रैकेट लेके वो भी खेलना चाहता, मतलब जो भी बड़ा लोग भी बोला नहीं आप मत खेले, तो बाहर में किसी सीनियर प्लेयर का साथ में जो कोर्ट में नहीं खेल रहा है उनको फ्री टाइम मिल रहा है तो वो गतो को खिला देता था। तो बोले सर ये तो बहुत अच्छा खेलता है। 3.5 ईयर्स में हम लोग फॉलो कॉलोनी में बैठता था शुरुआत में। तो उसके बाद में हम देखा कि और 4 साल होते गए। मैं ईटानगर में आया था एक बार। तो बोला कि यहाँ पे कोचिंग के लिए मैं पूछा था ये बच्चा थोड़ा मतलब खेल में इंटरेस्ट है, क्यों ना उसको थोड़ा देखे, क्योंकि मैं तो एज ए प्रोफेशन मेरा एकेडमिक है, एकेडमिशियन। तो मैं कोच को पूछा तो कोच भी बोला ये तो ठीक खेलेगा, मतलब अच्छा खेलता है, ऐसे थोड़ा स्किल वाला नहीं दिखा है, क्योंकि उसका खेल और बदन जो है हल्का हो, खेल में थोड़ा रुचि रखता था। तो हम गुरुंग सर करके यहाँ पे ईटानगर में था, वो बोले कि अभी तो बहुत होता है। उसके बाद में फिर एक हम लोकली कराते गया। 2019 जब आया तो मैं नहीं इसका खेल तो अच्छा है, सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एज ए पेरेंट्स में अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, तो देख रहा है वो अच्छा है बोल रहा है। तो 2019 में मैं बेंगलोर प्रकाश पादुकोण में गया था कि गतो को वहाँ पे कोचिंग क्यों ना कराए, क्योंकि उसका खेल को देखते। So how old was he at that time? 5 साल का था उस समय। 5 साल 5 years। तो उस समय एक्चुअली वो मॉर्निंग आवर जैसे गतो बताया 5 बजे का ही होता था। तो उन लोग बोला है कि कोच लोग बोला दिस इज़ वेरी यंग, तो अभी इसको जो मर्जी है करने दीजिए, लेकिन हम लोग वी कैन नॉट टेक हिम एज ए मतलब प्रोफेशनल कोचिंग नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे जनवरी ऐसे 1 दिसंबर जो वेकेशन था उसमें लेके गया। जनवरी आते आते थोड़ा कोविड का एक थोड़ा ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग रिटर्न आ गए। तो 2 साल यहाँ पे आके
फिर वो घर में भी बैठ के बोला कि नहीं, आप पापा हमको खेलना है। तो एमएलए कॉटेज में जो कोविड का पीरियड में भी हम लोग जी 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 डेविड ngomle करके उनको बुला के बोलते नहीं, अभी एमएलए कॉटेज भी नहीं खुलेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट भी किया, नहीं खुलेंगे। तो फिर भी ऐसा करके करके हम लोग मतलब लोकली अपना घर बाहर में ऐसा आउटडोर होता है उसमें खिलाते रहे। मतलब कोरोना का पीरियड में भी हम लोग खुद सेल्फ खेला है, जी तो जी। उससे थोड़ा वो आगे बढ़ा है। उसके बाद में अभी तो हम लोग बेंगलोर में ही उनका माँ का साथ में रहता है, हम इधर आरजू में तो बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। वाह, मतलब ना आई मीन सर ने तो इतना आराम से बता दिया ना, बट जस्ट इमेजिन ना एक पेरेंट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। जो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ लुक इनटू व्हाट योर चाइल्ड इज इंटरेस्टेड ना। देखिए ऑफ कोर्स बेटा तो है, नाम कमाया है, लेकिन सोच के देखिए ना पेरेंट्स का जो पारखी नज़र होता है ना। सर ने देखा कि लाइक मेरा बच्चा तो 3.5-4 साल का उम्र में इतना अच्छा खेल रहा है, एंड देन नो ही डिड नॉट लाइक ना। हम लोग को पेरेंट्स जनरली अरुणाचल का पेरेंट्स होता है कि लाइक क्या खेलो खेलो थोड़ा खेलो लेकिन ज़्यादा पढ़ो, बट ना हियर वी हैव अ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन, एसोसिएट प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, बट स्टिल ही वांटेड टू ब्रिंग द स्पोर्ट्स स्पिरिट आउट ऑफ हिज सन। सो सर हम सब अरुणाचली की तरफ से थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस। अभी तो ये ऑफ कोर्स आपका है, लेकिन शायद हम लोग का भी हो गया है ना, पूरा अरुणाचल का। आप सिर्फ अपना मम्मी पापा का नहीं है अभी, यू आर स्टेट प्रॉपर्टी नाउ, स्टेट का धरोहर हो गया अपना। तो आई थिंक इट्स कुडोज टू द पेरेंट्स ना। तो मैम ऑफ कैमरा मैम हमको बोल रहा था क्वेश्चन मत पूछो बोल के, बट मैम ना lots and lots of people would want to know your viewpoint also ना मैम। तो अभी मैम आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मैम आप बेंगलोर में रहता है गतों के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे है ना। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट मैम, लाइक कितना मुश्किल होता है, या आप क्या क्या करता है लाइक बीइंग अवे फ्रॉम योर, आप अपने पार्टनर से दूर है, अपना जो कंफर्टेबल सराउंडिंग्स है उससे दूर है, हाउ मच स्ट्रगल इज़ इट मैम, थोड़ा बता दीजिए मैम। उसके पापा के बिना तो तकलीफ़ तो बहुत होता है। जी। फिर भी हम सोच लिया कि मेरा बेटा मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम उसके लिए सेक्रीफाइस करना है बोल के हम सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब इसके साथ में दिन रात लगा हुआ है। तो जो हम दोनों अभी जहाँ रहते थे पहले एकेडमिक से 14 किलोमीटर हम दोनों मॉर्निंग अप डाउन करते हैं। तो उसके लिए हमको 4 बजे उठ के ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है एवरी मॉर्निंग। 4 बजे ब्रेकफास्ट बना के टिफ़िन बना के मतलब फिर इवनिंग को ये करके 7:30 घर में 8:30 ऐसे को पहुंच जाते हैं। तो मेरे साथ हम तो कुछ नहीं तकलीफ, लेकिन मेरे बच्चों को तो बहुत तकलीफ। इसका अभी उम्र में खेलने कूदने का उम्र है, जो ये दोस्त के साथ ये सब बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल। सब के साथ खेलने का उम्र है, लेकिन उसी खेलने का उम्र में मेरा बच्चा भी एक रैकेट पकड़ के पूरा खेल रहा है। कभी कभी उसका सोते हुए देखने से हमको बहुत मतलब आंसू निकल जाते हैं। हम मतलब इतना अभी उसका खेलने का उम्र में हम उसको कुछ गलत तो नहीं कर, फिर उसका जो ये को देखने से तो बहुत खुश हो जाता है, मतलब बहुत गलत नहीं किया अच्छा किया है बोल के। तो दिन में हम दोनों ये कोर्ट में ही मतलब लंच भी कोर्ट में ही करता है, फिर ब्रेक टाइम में उसको हम कोर्ट में ही फिर थोड़ा ब्रेक टाइम में सुला देता है। तो मतलब बहुत मेहनत कर रहा है। मेरा मेहनत तो कुछ नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा इसका मेहनत को देख के हम मेरा जितना भी तकलीफ़ हो हम उसको सब भूल जाते हैं। लेकिन वही कि मतलब अकेला कितना मतलब कर सकेगा ना, बहुत तकलीफ़ भी बहुत आता है कुछ कुछ मैनेज करने के लिए। बिल्कुल। फिर भी उस सब तकलीफ़ को अगर गतो अच्छा खेलने से सब कुछ भूल जाते हैं। मेकअप हो जाता है वही ना। कहते हैं कि लाइक ना भगवान हर घर में नहीं हो सका है, इसलिए उसने माँ बना दिया बोलता है ना। तो यू कैन सी लाइक ना बेटा तो मेहनत कर रहा है, बट माँ का मेहनत देखिए, सुबह 4 बजे से 8:30 बजे तक, एंड देन शी इज टेकिंग केयर, एंड देन लाइक आई सेड physically she is going through a lot, but you just imagine the psychological battle that they now watching their child, अपना बच्चा को धूप में, कड़ी धूप में एकदम ये इंडोर में रगड़ते वाला देखना। आई मीन सर आप लोग दोनों को तो लाइक आई सेड हैट्स ऑफ ना मैम। सर आप लोग दोनों को लाइक यू हैव गिवन द स्टेट ए वंडरफुल गिफ्ट ना। एंड सर अनदर थिंग आई वांटेड टू आस्क, लाइक ये भी लाइक बहुत लोगों के मन में होगा ना, मतलब
आप लोग के लिए तो ये बहुत नॉर्मल लड़का लगता होगा आपको, क्योंकि आपका बेटा है तो, बट फॉर अस ही इज नॉट अ नॉर्मल किड ना। मतलब एक प्रोडिजी का पेरेंट्स होने के लिए सर कुछ अलग से कुछ फॉर्मूला होता है क्या? मतलब हाउ डू प्रोडिजीज पैदा करने के लिए या प्रोडिजीज अपना बच्चा को बनाने के लिए हैव यू डन समथिंग डिफरेंट ना सर? इस पे थोड़ा कमेंट करिए सर, आपसे ही शुरू करेगा। नहीं वही आप एक चीज़ में फोकस करने से, जैसे कि अभी गतों का हम गेम के लिए फोकस किया है, जी, मतलब जी। एथलीट के लिए, तो उसके लिए एक्चुअली मेन इम्पोर्टेंस चीज़ होता है खान पान, कैसे उसका खान पान करें। तो अभी आप गतों को ही पूछेंगे, हम लोग कभी आइसक्रीम या उसने बताया स्ट्रीट फूड और चिप्स जंक वगैरह फूड जंक फूड्स हम लोग नहीं देते हैं। और खान पान में हम लोग 100% मम्मी भी केयर करते हैं, जैसे कि मतलब वेराइटीज़ ऑफ जूस जो हम लोग पिलाते हैं, लेकिन होम मेड ही है सब। जैसे पाइनएप्पल जूस अभी अवेलेबल है, तो जिस सीज़न में जो चीज़ अवेलेबल है हम लोग उनको खिलाते हैं। और गतो ने बोला कि अब एवोकाडो खाना है, तो एवोकाडो हम लोग खाते हैं। तो ये हम लकी है कि गतो जो भी मतलब साउथ इंडियन फूड में भी बहुत जल्दी अडॉप्ट, और मम्मी भी यहाँ में पहले से मतलब बनाता था। शी इज़ वेरी गुड गुड कुक। ओके ओके मतलब ओके आपका ओके ओके। डोसा इडली यही घर में अरे हम लोग, वाह। मतलब यहाँ से हम लोग एक्चुअली प्लान था कि बाहर में अगर जाने से साउथ वगैरह में हम लोग इडली डोसा तो एडजस्ट करना ही पड़े, और वो तो अच्छा फूड हेल्दी फूड भी है। और आपका जो बेंगलोर है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छा है, तो मतलब वही है, बच्चा को थोड़ा हमेशा केयर रखना पड़ेगा खान पान के लिए। और स्पेशली सोने का भी टाइमिंग आपको अच्छा एक रूटीन बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा गेम जो चीज़ होता है एक रूटीन वर्क है। जी जी जी, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कोच का बात सुनना है। कोच जैसे कोर्ट में घुस गया तो हम लोग कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते, कोच कुछ भी बोलते हैं हम लोग देख लेते हैं। कोई पेरेंट्स बोलते हैं कोच गाली दे रहा है तो हम नहीं खिलाएगा, वो ऐसा है ना, तो हम लोग ऐसा नहीं। कोच अभी अंदर घुस गया मीन्स कोच रिस्पॉन्सिबल, तो हम लोग उसमें कुछ ये नहीं है। खाली उसका वीकनेस मतलब वीकली हम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और गेम में जो हम लोग देखते हैं उनका वीकनेस क्या है, तो हम लोग भी ऐसे बैठ के गेम में लगा दिया, ऐसे नहीं, मतलब गेम पूरा नोटिस करना पड़ेगा कि किस में उनका वीकनेस है, बैक हैंड में या फुट वर्क में कम है, तो हम लोग कोच को उसको हम लोग बताते सर ये थोड़ा इसके ये है। तो ऐसा करके मतलब अभी जा रहा है मतलब, और आगे देखते हैं अगर परफॉर्मेंस इस तरह से देंगे अच्छा है मतलब। गॉड विलिंग ना। हाँ। दोस्तों एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने ना, वेरी नॉर्मल ना, हम लोग का दिमाग में होता है कि लाइक प्रोडिजी का पेरेंट्स भी बहुत ना अलग से लाइक सुपरमैन जैसा हो के आएगा या वंडर वुमन जैसा माँ होगा, बट इट्स जस्ट ना, सर ने जैसे बताया, इट्स जस्ट डेडिकेशन एंड अटेंशन टू डिटेल ना। एक पेरेंट्स का जो अपना बच्चा का लाइफ में हाउ इन्वॉल्व्ड आर वी इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ ना, जैसे सर ने बताया छोटा छोटा चीज़ ना, आइसक्रीम, एक बच्चा को आइसक्रीम नहीं खिला सकना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड इफ़ यू आस्क मी ना। गतो तो शायद इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बचपन से शायद खिलाया ही नहीं होगा इसको, सो उसका डजंट हैव दैट टेस्ट इन हिज टंग ना। बट जस्ट इमेजिन keeping a kid away from street food, keeping a kid away from junk food, that's really really difficult and requires a lot of courage ना। तो 100 बात की एक बात, प्रोडिजी का पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग से कर रहा नहीं है, जस्ट प्लेन अटेंशन टू डिटेल ना, प्लेन अटेंशन टू डिटेल। और जैसे कि थोड़ा पहले मम्मी ने भी बताया लाइक कैसे इन्वॉल्व रहना है, वन ऑन वन कैसे कैसे रहना है, तो दैट्स जस्ट द केस ना। नाउ चलो अगला क्वेश्चन गतो वापस आपको एक बात करता है, ठीक है? आप जो गतो आने आपो का साथ इतना दूर में रहता है ना, और सॉरी आने का साथ इतना दूर में रहता है, बेंगलोर में ज़्यादातर रहता है, तो गतो आप कभी ऐसा सोचा है क्या ना कि मतलब हम अरुणाचल छोड़ के उधर में रह जाएगा क्या? ऐसा होता है कभी कभी, बेंगलोर में बैठेगा क्या ना, बहुत घर आते रहने का मन करता है। घर भी आने मन होता है, फिर वहाँ पे प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। नहीं तो घर ही आने मन होता है ना। उसका और एक क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है? देगा फिर भी जवाब। जब दोस्त लोग आइसक्रीम खा रहा होता है ना, जब वो लोग क्या क्या ये सब खा रहा होता है, तब तकलीफ़ होता है, थोड़ा खाने मन होता है? नहीं होता है?
क्यों कि आप खाया ही नहीं है, ऐसा है क्या? आइसक्रीम कभी खाया ही नहीं? कभी नहीं खाया आइसक्रीम? सी ना, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट ओनली। देखो, एक बच्चा को आइसक्रीम का टेस्ट ही पता नहीं है ना, मतलब कितना सेक्रीफाइस है, कितना डेडिकेशन है, कितना लगन है ना, तो इसके लिए आपको खाने मन नहीं होता है। आपको एवोकाडो ही अच्छा लगता है खाने के लिए ना। और दोस्त लोग जैसे कि मान लो गए तो ना, अभी हम आपको और एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लो आप कभी दोस्त का, कोई तो दोस्त होता, आपके पास तो समय ही नहीं है, आप बैडमिंटन खेलते रहता है ना, लेकिन दोस्त लोग का बर्थडे में जाने से ना, वो लोग आपको केक खाओ, रसगुल्ला खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे क्या क्या बोलने से, क्या बोल के मना करता है आप? हो जाएगा बोलते हैं। क्या बोलता है? हो जाएगा बोलते हो जाएगा, नहीं खाएगा बोलता है। सो क्यूट। एंड देन उसका बदले कुछ देता है वो लोग? नहीं, ऐसे आपको एकदम ये ऐसे हम लोग जैसे एक गिलास पानी का साथ रख दिया आपको ना, सूखा सूखा ऐसे रख देता है ना, आपको कुछ दूसरा चीज़ ला के खिलाता है दोस्त लोग? हाँ, कुछ अमीन बोलते होते हैं। अमीन खाने अच्छा लगता है? हाँ। अमीन इज लाइक यू नो, अमीन इज टाइप ऑफ खिचड़ी, खिचड़ी ही है, पोरिज बोल सकता है आप इंग्लिश में। गालों का कंफर्ट फूड है ना। इफ यू आर सैड यू ईट अमीन, इफ यू आर हैप्पी यू ईट अमीन, इफ यू आर एंग्री यू ईट अमीन। ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, इट्स लाइक वो हम लोग का कंफर्ट फूड है ना। तो आपको अमीन खाने अच्छा लगता है? और तो आप सब सिर्फ अमीन खाता है ना, और बाकी को क्या बोलता है? दूसरा चीज देने से आप क्या बोलता है? हो जाएगा बोल देता है। इतना इतना। एंड देन दोस्त लोग ये क्या बोलता है आपको? ये, और जब दोस्त लोग दूसरा जैसे जब दोस्त लोग आपका घर में आता है या आप वो लोग का घर में जाने से ना, कभी कभी तो जाता होगा ना, बिल्कुल समय नहीं होता है, कभी कभी जाता होगा। तो ऐसे जाने से क्या करता है दोस्त लोग का साथ आप? मतलब क्या आप जैसे दोस्त का घर घूमने गया ना, तो क्या करके बैठता है आप लोग दोनों दोस्त का घर में? बात करते हैं। बात करता है और कुछ कुछ करता है ना, सिर्फ बात करके बैठता है? खेलते भी हैं। क्या क्या खेलता है वही बताओ? नर्फ गन। क्या क्या? नर्फ गन। क्या चीज? नर्फ गन। ओ, नर्फ गन से खेलता है। ओ माय गुडनेस, मतलब थैंक गॉड बचपना थोड़ा बचा हुआ है। ओके। हम तो सोचा ना, जिस हिसाब से द काइंड ऑफ द डेडिकेशन एंड द काइंड ऑफ रूटीन ही हैज, आई थॉट ऑल चाइल्डहुड वैनिश। ओके, बट नर्फ गन से खेलता है ना, खेलो हाँ, ठीक है, और नर्फ गन से भी कभी कभी खेलो हाँ, समझ रहा है ना? आप सोच रहा होगा क्या बोल रहे हैं बोल के, लेकिन वो नर्फ गन से भी थोड़ा थोड़ा खेलो हाँ, ठीक है, वो उससे भी खेलो, बहुत जरूरी है। और गाना गाने भी अच्छा लगता है बोला है क्या? हाँ। किस टाइप का गाना आपको सुनने के लिए अच्छा लगता है? इंग्लिश सॉन्ग। इंग्लिश सॉन्ग। कौन है आपका फेवरेट सिंगर, कौन है आपका? बोलो बोलो। ओ, एमिनेम अच्छा लगता है। वाओ, एमिनेम का कौन सा गाना? आई एम नॉट अफ्रेड, कौन सा गाना अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है। सभी अच्छा लगता है। एमिनेम का गाना एक है लूज योर सेल्फ करके है, उसको सुनो हाँ, बहुत मोटिवेशन वाला गाना है वो, ठीक है, अच्छा है। एंड देन गतो और एक चीज़ पूछेगा आपसे, आप जो ना, मतलब जब आप पहली बार जब आप प्लेन में बैठा था ना, डर लगा था? सच बोलो, जब खिड़की से ऐसा नीचे देखा था ना तो डर लगा था थोड़ा थोड़ा? एक्साइटेड हुआ था। डर बिल्कुल नहीं था? वाह वाह वाह। और जब फॉरेन कंट्री में पहुंचा है ना, तो आपको कैसे लगा है? ये लोग सब शक्ल इतना अलग अलग है लगा ना, ला ये तो हम लोग जैसे ही ऐसे लगा, कैसे लगा आपको? हम जैसे ही। The wonderful thing about North East people is that you know when जब आप एशियन कंट्रीज में, ओरिएंट कंट्रीज में जाएगा ना, और थोड़ा अपनापन लगता है ना। अच्छा है, अच्छा से मेहनत करो, ठीक है ना, और करते रहो ना। एंड वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ टुडेज टॉक्स ना सर। तो सर ऑफ कोर्स यू बीइंग एन एकेडमिशियन एंड मैम बीइंग सो बिजी, बट सर एक व्यू पॉइंट जरूर लेना चाहेगा आप लोग से सर। आप जो है अरुणाचल का पेरेंट्स को सर आप क्या संदेश देना चाहेगा, स्पेशली जिसका बच्चा जो है ऐसा मतलब गिफ्टेड वाला जो साइंस दिखाता है ना, तो ऐसे वाला को सर आप क्या बोलना चाहेगा? जी,
नहीं, हम बहुत सा बच्चा को देखा है, मतलब गत्तों का साथ में यहाँ पे खेलते हुए, तो मतलब गत्तों का बराबर खेलने वाला बहुत था, लेकिन बहुत जल्दी पेरेंट्स लोग 1 साल के अंदर गिव अप करता है, ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाता है, या उन लोग शायद टाइम नहीं दे पाता भी होगा, ऐसा कुछ मतलब अच्छा, क्योंकि अरुणाचल जो है हम लोग का जेनेटिकली हम लोग अच्छा है, मतलब खेल में मैं देखा अभी लाटलर करके एक है प्लेयर, वो तो आगे बहुत निकल गया, अभी अच्छा खेल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में अभी रैंक 1 इस बार हाल ही में मिला। तो हम लोग जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए और बच्चों को उनको कांस्टेंट सपोर्ट देना चाहिए, और उसका इंटरेस्ट को भी बार बार उनको पूछना चाहिए कि आपको किस चीज़ में आपको पसंद आता है, क्योंकि आजकल बहुत ऑप्शन निकल गया, बच्चे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक खेल में भी बहुत आगे निकल रहा है, और आपका जैसे कि अभी आप खेल के अलावा कुछ अब मूवी मेकिंग में भी आदमी बहुत आगे निकल गया, तो बच्चों को मतलब सपोर्ट, पेरेंट्स कॉन्स्टेंट सपोर्ट देना चाहिए, तो वो उसके इंटरेस्ट को देखते हुए और जो आप खेल में एक बार फोकस करने से जल्दी गिव अप मत करो, रिज़ल्ट जल्दी नहीं आएगा, रिज़ल्ट बहुत टाइम लगता है आने के लिए, हम लोग भी बहुत मतलब मेहनत करके रिज़ल्ट जल्दी नहीं मिला था, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट जल्दी नहीं आता है और सपोर्ट भी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग को सपोर्ट भी थोड़ा मिल रहा है और रिज़ल्ट भी आया है थोड़ा, और मेहनत मतलब करते रहेंगे हम लोग, वो करता है, और बच्चा भी जितना भी आप सपोर्ट करेंगे बच्चा भी इतना आगे बढ़ेंगे, फ्लोरिश होता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों सुना ना आपने, लाइक ना सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि घर तो जब छोटा था तो उसका जैसे खेलने वाला भी था और 2-3, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजन्स द पेरेंट्स जस्ट गिव अप ना, एंड दैट्स रियली सैड ना। और जैसे सर ने कहा ऑप्शंस बहुत है आजकल, वो ज़माना चला गया कि लाइक आप डॉक्टर इंजीनियर बन के खाना खा सकेगा, वो ज़माना चला गया। सो ना कमिंग फ्रॉम एन एकेडमिशियन टीचिंग इन टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, ऐसे वाला इंसान से बोल रहा है कि लाइक कैरियर ऑप्शंस बहुत है। सो पेरेंट्स प्लीज़ 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 थोड़ा बच्चा का नज़र से भी देख लो दुनिया को एक बार ना, अपना ही नज़र से कितना बच्चा को दिखाएगा आप, कभी कभी थोड़ा बच्चा का नज़र से भी देख लीजिए दुनिया को। दैट आई थिंक दैट्स व्हाट द फादर इज ट्राइंग टू से, आई थिंक ना, दैट लिसन टू देम, फील देम, अंडरस्टैंड देम ना। तो सर एंड देन मैम आपकी तरफ से लाइक बहुत सारा माँ होगा जो आप ही की तरह मतलब जूझ रहा होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा, आपका तो एक बहुत हैप्पी स्ट्रगल है, बट देयर विल बी मैनी हु वांट टू ब्रिंग देयर चाइल्ड आउट इन द ओपन, बट बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट एंड दिस नहीं हो पा रहा हो। तो मैम उन लोग को भी आप काइंडली कुछ संदेश देना चाहेगा तो मैम ओवर देयर मैम। क्या मैम? वही है, मतलब जल्दी गिव अप नहीं करना है, और ऐसे ही मतलब पेरेंट्स साथ देने से बच्चे भी कभी मतलब पीछे हटने का जगह नहीं है, आगे बढ़ेगा। तो इसलिए माँ पिताजी का बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चों को साथ देने के लिए। तो हो जाएगा इतना ही। और क्या The mother is really sweet, I have to tell you, okay, like ना। एंड जैसे कि मैम ने कहा भी ना, गिव अप नहीं करना है ना मैम, गिव अप नहीं करना है ना, छोड़ना नहीं है, ओके। बेटा भी गिव अप नहीं कर रहा है, पापा भी गिव अप नहीं कर रहे, मम्मी भी गिव अप नहीं कर रहे, तो कभी ना कभी it will all come together and then miracles will happen ना। तो गतो आपको भी हम कुछ बोलने देगा, ठीक है? आप ना वो कैमरा में देख के ना, वो कैमरा में देख के हम आपको कुछ चीज़ बोलेगा, आप बोलो कि आपका जैसा वाला बहुत सारा दोस्त लोग हो गए कि नहीं ना, आपका ही उम्र का दोस्त लोग, आप इमेजिन करो कि आपका ही उम्र का जैसे वाला कोई बहुत खेलने मन वाला होगा ना, कोई बहुत गाना गाने मन वाला होगा, कोई बहुत डांस करने मन वाला होगा ना, आपका ही जैसे वाला। तो ऐसे वाला दोस्त लोग को आप कुछ बोलेगा अपना तरफ से, कुछ बोलो, ठीक है? हाँ। वो कैमरा में देख के बोलो, हाँ चलो। सबसे फर्स्ट डिसिप्लिन होना पड़ेगा, फिर मैदान में डायरेक्ट घुस के डिसिप्लिन, फिर बाहर पे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बाहर में कुछ मस्ती कर सकते हैं, तो कोर्ट का अंदर थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और माइंड गेम से खेलना पड़ता है, और मन लगा के और पूरा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हो गया ना? वाह, ओके।
लगा ही नहीं जैसे 8 रिमेंबर ओके 8 साल का बच्चा मत भूलिए ओके उसका बात वगैरह सुन के मत भूलिए ही इज जस्ट 8 ना वंस अगेन आप सोच के देखो आप क्या कर रहा था 8 साल का उम्र में ना आई एम टू एम्बेरेस्ड टू से ओके व्हाट आई वाज डूइंग व्हेन आई वाज 8 ना इसका बात सुन के मैं एक्चुअली सोच रहा था हम 8 साल का उम्र में क्या कर रहा था बोल के ना सीधा बोला है कि अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टिंग्विश करो इतना छोटा बच्चा अभी से बोल रहा है कि लाइक कोर्ट का अंदर अलग होना है ना गेम फेस आ जाना है कि नहीं एक आ जाना है अपना अंदर ना और उससे अलग रहना और डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना रिमेंबर ओके एंड देन जाते जाते मैं गतो सोरा का जो है वंडरफुल अचीवमेंट्स आपको समय लेके बताता हूँ ओके सो दैट आप लोग भी गूगल में जाइए यूट्यूब में जाइए सर्च करिए ना इज़ वन ऑफ कोर्स नेशनल स्टेट लेवल तो बहुत जीता होगा मेरे ख्याल से बट 3 important international tournaments he has won okay and that is ना इन्होंने जीता है योनिक सिन्हा BTY चैंपियनशिप 2022 अंडर 9 बॉयज सिंगल जीता है इन्होंने एंड देन इन्होंने दूसरा जो जीता है पायलट पेन कप एट सिंगापुर जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें इन्होंने अंडर 9 जीता एंड देन अंडर 10 जीता एंड देन अंडर 11 भी जीता विद डबल्स के साथ मतलब समझ रहे हैं ना 7 साल का बच्चा जो है 9-10 साल का बच्चा लोग को हराया है एक कोई मामूली बात नहीं है ओके इट्स अ बिग डील ना एंड देन ऑफ कोर्स एज अ 7-year-old ही won द अंडर 9 कैट टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन मलेशिया एक मलेशिया में हुआ एक थाईलैंड में हुआ एक सिंगापुर में फिर से बता देना चाहता हूँ ओके 7-8 साल का बच्चा होके इन्होंने अंडर 11 साल का बच्चा लोग का साथ में 9-10 साल का बच्चा लोग का साथ में खेल के मेडल लेके आया है और इसको पता है कि डिसिप्लिन क्या होता है लाइफ में ना लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड ऑफ कोर्स विद द किड ना जो हमारा जो ये स्टेट का जो धरोहर है इससे भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ बट आई एम इक्वली इंस्पायर्ड बाय देयर पेरेंट्स ना द शेयर डेडिकेशन एंड द सेक्रीफाइस रात को अपना बेटा थक के सो जाने वाला को देख के आंसू बहाना इट्स सुबह 4 बजे से अपना लाइफ छोड़ के ना दे हैव जस्ट फॉरगॉटन टू लिव अबाउट देमसेल्व्स अपने लिए जीना ही छोड़ दे एंड दे ओनली लिविंग फॉर देयर चिल्ड्रन एक जो है अच्छा से सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और दूसरा जो है प्रोफेशनल एक बैडमिंटन प्लेयर बनने के उसमें है आई एम श्योर लाइक बैडमिंटन प्रीमियर लीग में भी दिखाई मिलेगा खेलने मन है BPL खेलने मन है बैडमिंटन प्रीमियर लीग खेलेगा बाद में खेलेगा ना वाह फ्यूचर ब्राइट है दोस्तों के बहुत ब्राइट है आज का फ्यूचर ना तो दोस्तों इसी के साथ हम एंड करना चाहेंगे गतो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ठीक है and then Sora madam thank you so much for coming and sharing your wonderful stories with us thank you so much ma'am thank you Gato. So dosto we have come to the end of today's episode a very inspiring and probably one of the most cutest thing that I will ever do in my life कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जिसको probably आप लाइफ में कभी रिपीट नहीं कर सकेगा वो एक्सपीरियंस को आप वापस रिलीव नहीं कर सकेगा एंड टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी ना हर समय हम दूसरा लोगों को थैंक यू बोलते हैं आज मैं टाइसन टॉक शो को खुद से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला टू इंटरेक्ट विद अ वेरी स्पेशल पर्सन ना हम बाद में क्या पता करोड़पति भी बन जाएगा होगा बहुत कुछ भी बन जाएगा आई माइट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट दिस एक्सपीरियंस आई विल नेवर रिलीव व्हेन आई एम एक 8 साल का बच्चा का साथ इतना बढ़िया बातें किया उसका दिमाग का अंदर गुस्सा स्टोरीज आपको शेयर किया थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स आई एम श्योर यू ऑल हैव बीन इंस्पायर्ड एज आई हैव बीन continue to make the world a better place continue to make the world a better place for people who are not giving up who are trying to do the best of their lives मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में आपको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें टिल देन फ्रॉम द टीम ऑफ टाइसन टॉक शो इट्स अ गुड बाय थैंक यू